इस प्रसंग में हम लेके आए हैं माँ कात्यायनी व्रत कथा, आरती, मंत्र, रंग, भोग व पूजा विधि। राधे राधे दोस्तों, सुनहरी कहानियों चैनल में आपका स्वागत है। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विधान है। इनको माँ भगवती का छठा स्वरूप माना गया है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। माँ कात्यायनी को युद्ध की देवी भी कहा जाता है। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मानते हैं कि माँ की पूजा से न सिर्फ असीम बल की प्राप्ति होती है, बल्कि इनकी कृपा से विवाह में आने वाली अड़चनें भी दूर हो जाती हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार माता कात्यायनी का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है और उनकी 4 भुजाएं हैं। प्रत्येक भुजा में माता कात्यायनी ने तलवार, कमल, अभय मुद्रा और वर मुद्रा धारण किया है। माता कात्यायनी को लाल रंग बहुत पसंद है। माँ कात्यायनी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नानादि कर सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। सबसे पहले गणपति बप्पा की पूजा करें। फिर देवी की तस्वीर या मूर्ति को एक चौकी पर स्थापित करें। फिर एक पुष्प हाथ में लें और मंत्र का जाप करें। इसके बाद फूल को माँ के चरणों में चढ़ाएं। फिर देवी को लाल वस्त्र, 3 हल्दी की गांठ, पीले फूल, फल, नैवेद्य आदि अर्पित करें। फिर इसके बाद कुमकुम, अक्षत, फूल आदि और 16 श्रृंगार माता को अर्पित करें। उसके बाद माँ कात्यायनी को उनके प्रिय भोग शहद अर्पित करें और मिठाई आदि का भी भोग लगाएं। फिर माँ कात्यायनी को जल अर्पित करें। घी के दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इसके बाद माता की आरती करें और प्रसाद सभी में बांटे व स्वयं भी ले। माता कात्यायनी के इन मंत्रों का जाप करें। पहला मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्याय नमस्तस्याय नमो नमः। दूसरा मंत्र, चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूल वर वाहना कात्यायनी शुभंदद्या देवी दानव घातिनी। माता कात्यायनी का भोग और रंग। भोग में माँ कात्यायनी को शहद चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शहद माँ कात्यायनी को बहुत प्रिय है। वहीं माँ कात्यायनी की पूजा में ग्रे रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। माता कात्यायनी का प्रिय फूल। इस दिन माँ को लाल रंग के फूल चढ़ाएं। माँ कात्यायनी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार वन्मीकत का नाम के महर्षि थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कात्य रखा गया। इसके बाद कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने जन्म लिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने माँ भगवती को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। कात्यायन ऋषि ने माता को अपनी मंशा बताई। देवी भगवती ने वचन दिया कि वो उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। जब तीनों लोक पर महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार बढ़ गया और देवी देवता उसके कृत्य से परेशान हो गए, तब ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के तेज से माता घर जन्म लिया। इसलिए माता के इस स्वरूप को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माता के जन्म के बाद कात्यायन ऋषि ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर नामक दैत्य का वध कर तीनों लोक को उसके अत्याचार से बचाया। कथा समाप्त। इस आरती का करें गान। जय जय अम्बे, जय कात्यायनी, जय जगमाता, जग की महारानी। बैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है, कई धाम है, ये स्थान भी तो सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भक्त हैं कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करियो, ध्यान कात्यायनी का धरियो। हर संकट को दूर करेगी, भंडारे भरपूर करेगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। आरती समाप्त। तो ये थी संपूर्ण जानकारी व माँ कात्यायनी की कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।